नमस्कार साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लोक देवी रानी सती का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोटा, सीकर, उदयपुर या झुंझुनू? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि लोक देवी रानी सती का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, झुंझुनू जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का प्रथम जोहर कहाँ हुआ था? रणथंभौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में या जालोर दुर्ग में? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान का सर्वप्रथम जोहर कहाँ पर हुआ था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, रणथंभौर दुर्ग, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर काफी लोग आंसर चित्तौड़गढ़ दुर्ग दे रहे होंगे, लेकिन आप सभी को बता दूं कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जोर हुआ था वो हुआ था आपके 1303 ईस्वी में। अगर बात की जाए रणथंभौर की, तो रणथंभौर में ये जोर हुआ था 1301 ईस्वी में, बिल्कुल ही, यानी सर्वप्रथम माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1301 ईस्वी में हुआ था रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, अब बढ़ते आगे की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मारवाड़ का भूला हुआ नायक किसे कहा जाता है? राव जोधा को, राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को या राव सिंहा को? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि मारवाड़ का भूला हुआ नायक किसे कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, राव चंद्रसेन, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला हुआ नायक कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, तारागढ़ दुर्ग, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। एंड ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने बताया उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? अचलगढ़, माउंट आबू, लोहागढ़, भरतपुर, गागरोन दुर्ग, झालावाड़ या चित्तौड़गढ़? चित्तौड़गढ़। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथी ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, गागरोन दुर्ग, झालावाड़, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। मुछी महारानी की सत्री कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, अलवर में या रामगढ़ में? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में मुछी महारानी की सत्री स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, अलवर जिले में, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि रानी जी की बावड़ी है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए होता है, बूंदी जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, महमूद गजनवी, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ईश्वरी चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़, ढूंढाड़ शैली, नाथद्वार शैली या बूंदी शैली? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, नाथद्वारा, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। वालर किस का प्रसिद्ध नृत्य है? सांसी जनजाति, भील जनजाति, ग्रासीय जनजाति या मीणा जनजाति? तो ये आप सभी को आंसर बताना है कि वालर किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, ग्रासीय जनजाति का, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रस्तुति महाकाव्य के रचयिता गरीबदास, दुर्गा आड़ा, रणछोड़ भट्ट या केशवदास? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, रणछोड़ भट्ट, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? सांगानेर, बगरू,
पाली या बालोतरा? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है बालोतरा से, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी या मारवाड़? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है किशनगढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, किसकी स्मृति में राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया? जगत सिंह, भारमल, भगवंत दास या माधु सिंह? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि किसकी स्मृति में राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है जगत सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, अब बढ़ते आगे की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कायम खानी मुसलमान किस राजस्थानी लोक देवता को अपना पूर्वज समझते हैं? तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी या मेहाजी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है यहाँ पर गोगाजी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ, जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रानी सती का मंदिर किस जिले में है? झुंझुनू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या झालावाड़? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि रानी सती का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है। ऑप्शन नंबर ए जिन साथियों ने बताया झुंझुनू जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चौथ माता का मंदिर किस जिले में है? सिरोही, पाली, सवाई माधोपुर या नागौर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि चौथ माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है सवाई माधोपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथ माता का मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जिन साथियों ने बताया उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी पूज्य है? केला देवी, शीला देवी, शीतला माता या जीण माता? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी पूज्य है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है शीतला माता, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बदनौर स्थित कुशल माता का मंदिर किस जिले में है? जालोर, भीलवाड़ा, अजमेर या जयपुर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि बदनौर स्थित कुशल माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है भीलवाड़ा में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, बदनौर स्थित कुशल माता का मंदिर है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? वीर फतेह जी, रामदेव जी, वीर कल्ला जी या वीर मलिनाथ जी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है वीर कल्ला जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय लोक देवता वीर कल्ला जी वो युद्ध करते हुए मारे गए थे। एंड ऑप्शन नंबर सी जिन साथियों ने बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा मेला भरता है? हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी या मलिनाथ जी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया यहाँ पर मलिनाथ जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तिलवाड़ा आपके बालोतरा जिले के अंतर्गत आता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ आधिपत्य से मुक्त कराया? पाबू जी, रामदेव जी, हरबू जी या गोगा जी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ आधिपत्य से मुक्त कराया। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया हरबू जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़,
उदयपुर या जैसलमेर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है जैसलमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो जयपुर हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता कि राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन से जिले को कहा जाता है, तो वो आपका भरतपुर हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता कि राजस्थान के मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता, तो वो आपका जोधपुर जिला हो जाता। जोधपुर जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं और जैसलमेर जिले में सबसे अधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।